दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय मौजूद हूं मैं नगर पालिका घोंडा में और मैं आपको बता दूं भाई चुनाव के रिजल्ट आए थे उसमें घोंडा के हरपिंदर गुप्ता नगर पालिका घोंडा के चेयरमैन भी निर्वाचित हुए थे और आज यहाँ शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। उसमें आज उन्होंने शपथ ली और कल से नगर पालिका कार्य शुरू कर दी। आइए हम बात करते हैं, जानते हैं कि वो उनकी आगामी योजनाएं क्या है और क्या क्या प्रयास करने के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं जानना चाहूँगा, कल से आप काम शुरू कर रहे हैं नगर पालिका में, आपने शपथ ली है, तो प्रेफरेंस क्या रहेगी? प्रेफरेंस यहाँ पे जो सबसे बड़ी मुझे पिछले 15-20 दिनों से देखने को आ रहा है समस्या है, सबसे बड़े यहाँ पे सफाई की समस्या है और सीवरेज की समस्या है, लाइट की रिपेयर की समस्या है। सबसे पहले तो हम यही है कि भाई जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें सुधार लाया जाए। उसके बाद जो हमारी बाकी जो उम्मीद सड़कें जहाँ पे बननी है, जहाँ पे पाइपलाइन है, जहाँ पे कुछ है, सीवरेज है, वो प्रायोरिटी सेकंड है। पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आज की डेट में जो सफाई व्यवस्था से काफ़ी कंप्लेंट आती है, सफाई व्यवस्था नहीं हो पाती है सही ढंग से, चाहे उसमें मैन पावर की कमी है, चाहे कोई भी कमी है, चाहे गाड़ियों की कमी है, वो उसको दुरुस्त कराया जाए। सर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, मैं खुद यहाँ स्वच्छता ब्रांड मैनेजर नगर पालिका घोंडा में, मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जब उसमें हमने काम करना शुरू किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम है और सेकेंडली जो गाड़ियाँ जाती है वो भी प्रॉपर नहीं जाती। हमने इसका रोड शुरू भी किया, लोगों के पास उसमें भी यही शिकायत मिली कि लोगों का जो कचरा है वो जब बंद हुआ रखा था गाड़ियाँ नहीं पाएंगी। तो सबसे मेन प्रॉब्लम है स्टाफ की हमें खुद खड़े हुए नाली साफ कराइए, बुला के कराइए। अब वो लोगों की शिकायत करते 15-15 दिन महीने लोग आते ही, तो क्या स्टाफ की जो कमी है उस पर ध्यान दिया जाएगा? सबसे पहले यही देखा जाएगा भाई पूरे घोंडा में सफाई व्यवस्था के लिए कितने हमारे स्टाफ की जरूरत है और क्या कमी है उसके अंदर और क्या हम सरकार से फिर इसमें कर सकते हैं, तो कितने यहाँ पे हम बंदे अपॉइंट कर सकते हैं। सारी चीज़ें देख के इसमें सबसे पहले यही किया जाएगा। गाड़ियों में भी मेरे को सुनने में आया है कि भाई कुछ गाड़ियाँ खराब खड़ी हुई हैं, तो उनमें जो भी कमी है वो ठेकेदार से कह के, कॉन्ट्रैक्टर से कह के, जैसे वो भी दूर कराई जाएंगी। इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहले यही चेयरमैन साहब एक काम तो आप तुरंत कल से शुरू करा सकते हैं। संडे को सफाई कर्मचारी शहर में नहीं घूमते, शहर सड़ जाता है, इस ओर को आप तुरंत ध्यान दे सकते हैं। इसमें मैं नगर पालिका को अपील भी करूँगा और आपसे अपील करूँगा घोंडे की जनता की ओर से कि संडे को जब शहर सड़ जाता है तो उस ओर जो है कल से अगर ध्यान देगा अच्छा है। इसके बारे में बैठ के बात करेंगे, जो भी होगा भाई क्यों नहीं होता यहाँ पे संडे को सफाई, क्या रीजन है, इसका रीजन देखा जाएगा, उस पर काम किया जाएगा। सर आज कितने लोगों ने शपथ ली? 17 पार्षदों ने शपथ ली है, इसमें से 6 महिलाएं पार्षद, महिला सशक्तिकरण के लिए बात करना चाहूँगा। हमारी सरकार चलते महिला को आगे आना चाहिए, तो उनके प्रतिनिधि आते हैं, क्या इस पर ध्यान दिया जाएगा? हमारी उसमें भी यही कहा था भाई आप अपनी जो पार्षद प्रतिनिधि ना होकर जो पार्षद है, जो महिला पार्षद है, वो खुद आए ताकि वो भी समझे में क्या चीज़ें कैसे हैं, उनको हम आगे आने का मौका दें। और आज तो शपथ ग्रहण समारोह था तो सभी 6 की 6 महिला पार्षद आई हुई थी और आगे भी हम यही सोचते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला पार्षद भी आएंगे, उनके प्रतिनिधि भी आए, साथ में कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधि आए मगर प्रतिनिधि हाउस में बैठ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आ नहीं सकते तो बाहर वेट दूसरा रूम है वहाँ पे भी बैठ सकते हैं। तो उसमें जो भी है मतलब डिस्कशन, क्योंकि देखो आपको भी पता है जो हमारा समाज है उसमें जो पुरुष प्रधान है उसमें पुरुष को ही ज़्यादातर समस्याएं लोग खुल के बता पाते हैं, महिलाएं हर जगह पहुंच नहीं पाती। समस्याएं ज़्यादा वो भी होता है, लेकिन कई बार आपको पता ही है भाई लेडीज़ का थोड़ा शाई नेचर होता है, वो खुल के बोल नहीं पाती हैं सारी बातें। हमने यही करा है कि महिला पार्षद मीटिंग पे तो महिला पार्षद आएंगी, उसमें तो कोई है ही नहीं। बाकी जो भी डिस्कशन हो उसमें भी महिला पार्षद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही हमारी प्राथमिकता रहेगी। बात करना चाहूँगा, इलेक्शन के दिनों में जो महिला खड़ी थी वो सबसे आगे थी वोट मांगने में, हरियाणा में क्या दिया? ऐसा कुछ नहीं है, हमने भी देखा है जी पूरे शहर में उनके जो पार्षद प्रतिनिधि है, जैसे आप 7 वार्ड से भी बोरी हर जगह आगे रहता था महिला पार्षद रहती थी, इधर वार्ड में जय भगवान जी आगे रहते थे, ये नहीं हमने भी देखा रहता था, लेकिन उन्होंने भी पूरा अपना वोट मांगी है। मैं ये नहीं कहता उन्होंने वोट नहीं मांगी है, लेकिन आगे हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, हमारा भी फोकस इसी पे रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग में भाग ले और खुद ही अपने एजेंडे यहाँ पे पेश करे। थैंक यू बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ये आप देख रहे थे घोंडा पीपल लाइव टेलीकास्ट शेयर कीजिए और मैं डॉक्टर प्रवीण कौशिक, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता दूं एपीएल गुप्ता ने स्पष्ट तौर पर कहा है महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाएगा और जो समस्याएं हैं उनको प्रेफरेंस जल्द से जल्द दी जाएगी। एक विशेष समस्या जो संडे को शहर सड़ जाता है उसमें खुद हमने डिस्कशन से किया और जल्दी इसका कोई समाधान निकाला ताकि संडे को शहर ना सड़े और लोगों को बदबू ना जीना पड़े। मैं डॉक्टर प्रवीण कौशिक, थैंक यू वेरी मच। का आगमन हो चुका है, शपथ ग्रहण समारोह है, किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए, अभी नगर पालिका का जो चुनाव संपन्न हुआ था, उस चुनाव में जितने भी चेयरमैन और सभी 17 पार्षद जो निर्वाचित हुए हैं, उनका आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम यहाँ पर था। और शपथ ग्रहण के उपरांत यहाँ पर समाज के जो भी लोग उनको आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं भी अपनी ओर से और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की ओर से, पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व की ओर से सभी चेयरमैन और सभी पार्षदगणों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये नई टीम शहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगी। और जहां इनका मुख्य फोकस जो है वो विकास का रहेगा, वहीं ये नई टीम के ऊपर ये भी जिम्मेवारी रहेगी कि सरकार की जितनी भी योजनाएं सभी वर्गों के लिए बनी हुई हैं, खासतौर पर गरीब वर्ग के लिए, उन सभी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, ताकि लोगों की जीवन के अंदर जो कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों को हम कुछ कम करने में सहायक हो सकें। तो आने वाले 5 साल में नई टीम की से क्या उम्मीद करें कि शहर को किस प्रकार के तोहफे मिल सकते हैं? देखिए, जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में घरोंडा शहर के अंदर विकास की बहुत सारी परियोजनाएं आई हैं। घरोंडा शहर की जो 20-20, 40-40 साल पुरानी समस्याएं थी, उनका हल हुआ है, मगर अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं और कुछ काम जो है वो पाइपलाइन में है। अगले 5 वर्षों में भी उन सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा और घरोंडा नगर पालिका की एक बजट और एक योजना उस प्रकार से बनाई जाएगी कि किस प्रकार से घरोंडा नगर पालिका की आमदन को बढ़ाया जा सके और किस प्रकार से जो संसाधन है उनकी एक बेहतर प्लानिंग करके घरोंडा शहर की स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और उसके साथ साथ जो लोगों की ज़रूरतें हैं, वार्ड वाइज ज़रूरतें हैं, हर वार्ड की अलग एक ज़रूरत होती है, अलग समस्याएं होती हैं, उसी प्रकार से लोगों की जो अलग जो कठिनाइयां होती हैं, उन सभी को योजनाओं में डालकर प्राथमिकता के आधार पर उनकी प्रायोरिटी बनाकर उन कामों को आगे बढ़ाया जाए। विधायक जी, शहर के एक बड़े मुद्दे हैं पानी की निकासी का, बिजली का और सफाई का। विशेषकर इन तीनों पे ध्यान की जरूरत रहती है, लेकिन पिछले काफ़ी समय से ये नहीं हो पा रहा है। क्या उम्मीद की जाए नई टीम से? देखिए, पानी की निकासी का कुछ टेम्परेरी इंतजाम पिछले दिनों में हुआ है, मगर अभी भी शहर के कुछ इलाकों के अंदर ये दिक्कत है। अगले समय में जब पूरे शहर की एक योजना नई टीम मिलकर बनाएगी, तो उसके अंदर उसका क्या स्थायी समाधान होगा, उसके ऊपर काम किया जाएगा। और उसके लिए अगर मुझे सरकार से कोई स्पेशल कोई फंड भी या कोई परियोजना भी अगर मंजूर करानी पड़ी, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उस परियोजना को ले जाकर मैं मंजूर करवाने का काम करूँगा। तो सफाई व्यवस्था पर किस प्रकार का रहेगा? पूरा घरोंडा सफाई से आटा पड़ा है। कारण ये है कि भी नगर पालिका में वार्डों के हिसाब से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नहीं है। देखिए, जो स्वच्छता है वो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी पर रहेगी, हमारी प्राथमिकता रहेगी और आने वाले समय पर इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि शहर की स्वच्छता पहले की तरह बहुत अच्छी हो, शहर का सौंदर्यीकरण और बढ़े। और क्योंकि अब चुनी हुई टीम जो निर्वाचित हो चुकी है, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि सीधे तौर पर जो कि लोगों से जुड़ा होता है, लोगों की समस्याओं से सीधे तौर पर जुड़ा होता है, क्योंकि 1 वर्ष से हाउस भंग हुआ था, तो निश्चित रूप से उसका असर कहीं ना कहीं वर्किंग के ऊपर पड़ता है। तो अब क्योंकि जनप्रतिनिधि सब निर्वाचित होकर आ चुके हैं, तो आने वाले समय में इन कार्यों को और संजीदगी से लेकर आगे बढ़ाया जाए। विधायक जी, मंच के माध्यम से एक बड़ी बात कही गई, महिलाओं की सहभागिता। अक्सर ऐसा देखा जाता है नगर पालिका के जो सभार में महिलाओं के प्रतिनिधि काम करते हैं, महिलाओं को यही पता नहीं होता कि भी एजेंडे क्या रहते हैं। ऐसे में आपकी बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से इसमें बदलाव होना चाहिए और मैंने भी आज ये अपील की है, क्योंकि 17 में से 6 महिला सदस्य चुनकर आई हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, जिन्होंने हरियाणा की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को शुरू किया था और उस अभियान के एक बहुत सार्थक परिणाम भी पिछले वर्षों में आए हैं। ये सभी एक महिला सशक्तिकरण के नाते ऐसे सभी कार्यों को आगे बढ़ाया जाता है जो कि एक समाज से जुड़ा हुआ विषय है। और मैंने आज सभी निर्वाचित जो महिला सदस्य हैं, मैंने उनसे भी अपील की है और उनके परिवारजनों से भी मैं आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि क्योंकि वो चुनकर आई हैं, समाज से उनको वोट मिले हैं, तो उनको हाउस की वर्किंग में, हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसके अंदर उनको ज़रूर भाग लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि समाज के अंदर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति उनके प्रतिनिधि के रूप में उनका प्रतिनिधित्व करता है। उनकी अपना एक रोल होता है, अपनी एक अहमियत होती है, वो भी बिल्कुल होगा और उस प्रकार से उनका सहयोग भी उन महिला जो पार्षद हैं उनको मिलेगा।
मगर महिला पार्षद भी योजनाओं की जानकारी लेने का काम करें, हाउस की वर्किंग कैसे होती है, नगरपालिका में नियम किस प्रकार से होते हैं, उनको भी वो जानने का काम करें। उसके लिए मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, आने वाले समय में मेरी तरफ से भी ये प्रस्ताव जरूर जाएगा कि ऐसी महिला जो पार्षद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए एक विशेष ट्रेनिंग कैंप उनके लिए आयोजित किया जाए और उसको हम जिला स्तर पर भी इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। विधायक जी, विधानसभा और लोकसभा में चुने हुए पार्षद या चुने हुए जो एमएलए और एमपी है वो बैठते हैं, नगर पालिका में नहीं बैठते, क्या ऐसा कानून नहीं होना चाहिए कि भी महिला उसमें बैठे? देखिए, बिल्कुल ये होना चाहिए और इस चीज़ को आने वाले समय में बढ़ावा देने की बात मैंने आज की है और आने वाले समय में भी इस विषय को हम गंभीरता से आगे बढ़ाएंगे और ये समाज के अंदर जितनी जागरूकता बढ़ती है, क्योंकि महिला जब भी, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे वो समाज सेवा के नाते, जब भी वो घर से बाहर निकलती है, उनके बहुत उनके एक अरमान होते हैं, बहुत काम करने का उनके अंदर मादा भी होता है। और आज हमने दुनिया के अंदर भी अगर हम नज़र घुमाकर देखें तो प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां आज बहुत नई ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है। और ये सभी जो भी इस प्रकार से महिला जो कामयाबी में आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं परिवार की उनको बहुत बड़ी मदद और सपोर्ट मिली है, समाज की उनको सपोर्ट मिली है। तो मैं इस अपील में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि ऐसी महिला सदस्यों को उनका परिवार भी सपोर्ट करे और समाज में भी मिलकर हम एक ऐसा वातावरण का निर्माण करने का काम करें जिसमें महिलाएं जो भी काम करना चाहती है उनके लिए एक अच्छा वातावरण, जो समाज को एक सकारात्मक वातावरण तैयार करना चाहिए। विधायक जी, विधानसभा और लोकसभा में मीडिया गैलरी रहती है, नगर पालिका में नहीं रहती, मीडिया से दूरी बना के अक्सर रखी जाती है मीटिंगों में, क्या अब की बार कुछ ऐसा रहेगा अगर मीडिया को इज्जत मिले? देखिए, मीडिया जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिसको माना जाता है, निश्चित रूप से मीडिया का एक अपना स्थान है जिम्मेवारी के नाते भी, और समाज और हर व्यक्ति भी मीडिया का कोई एक विशेष सम्मान भी देता है। जहाँ तक लोकसभा और विधानसभा की बात है, ये बहुत पुरानी संस्थाएं हैं जहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। जितनी भी जो, चाहे वो नगर पालिका की बात है, चाहे वो ग्रामीण संस्थाओं की बात है, ग्रामीण चाहे हमारी पंचायतों की बात है, ऐसी सभी संस्थाएं, इनका सशक्तिकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। पूर्व में ये सभी संस्थाएं ज़्यादातर नाम मात्र के लिए हुआ करती थी, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस विषय को भी आगे बढ़ाया है कि आने वाले समय में ये अपने आप में एक लोकल बॉडी गवर्नमेंट, यानी अपने आप में एक सरकार की तरह काम करें, अपनी योजनाओं को बनाएं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिस प्रकार से व्यवस्थित तौर पर ये सभी संस्थाएं आगे काम करेंगी, तो ये सभी व्यवस्थाओं को भी बनाने का काम किया जाएगा, चाहे वो मीडिया को लेकर है या अन्य जो भी व्यवस्थाएं अपेक्षित है, उनको बनाने का भी काम किया जाएगा। विधायक जी, तहसील कार्यालय में टाइपिस्टों को लेकर कहीं ना कहीं जो है संकट खड़ा हो गया, रोजी का मिला भी था, आपसे क्या कुछ समाधान निकाला जाएगा? देखिए, मैं तहसील में गया था, वहाँ पर लोगों की कुछ शिकायतें आई थी। मैंने एसडीएम घरुंडा को उन शिकायतों के ऊपर काम करने के लिए मैंने निर्देश दिए थे। उसमें एसडीएम जो भी उचित कार्रवाई उनको लगेगी वो करेंगे। आप देख रहे थे